नमस्ते बच्चों। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 के पाठ 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर के तहत हम लोगों ने ग्लोब के बारे में जाना, अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, देशांतर रेखाओं के बारे में जाना, अक्षांश रेखाओं की मदद से कैसे पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में विभाजित करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जाना। आइए आज हम लोग देशांतर रेखाओं के एक महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, आप लोगों को तो मालूम है कि समय कितना महत्वपूर्ण है और आप समय का पता घड़ी की मदद से लगाते हैं। लेकिन प्राचीन जमाने में जब घड़ी नहीं थी तब समय का पता कैसे लगाया जाता था? तो उस समय को ज्ञात करने के लिए जो साधन हमारे पास है और आज भी है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति, ये जो महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी स्थान पर समय का पता लगा सकते हैं। यदि आप शाम के समय में हैं और सूर्यास्त हो रहा है तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय कितना बज रहा होगा। सूर्योदय के समय आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय कितना बज रहा होगा। रात में चंद्रमा की स्थिति को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि समय कितना हो रहा होगा। तो यह समय ज्ञात करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और किसी भी स्थान विशेष का समय हमको जब ज्ञात करना होता है तो उसको हम लोग स्थानीय समय कहते हैं। वो स्थानीय समय क्या होता है? किसी भी स्थान पर सूर्य की जो सर्वोच्च स्थिति होती है, माने दोपहर के समय सूर्य जो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है उस समय को हम लोग दोपहर कहते हैं, या उस समय का समय जो होता है वो 12 बजे का समय होता है। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये किसी जगह में सूर्य की स्थिति है, सूर्य अपने सर्वोच्च स्थिति पर है और यदि आप सूर्य के नीचे उस समय किसी मैदान में खड़े हैं तो वहां पर आपकी छाया बिल्कुल ही नहीं बनेगी या बिल्कुल ही छोटी आपके पैरों के आसपास बनेगी। वह जो समय होता है वो स्थान विशेष का दोपहर होता है, अर्थात उस समय उस स्थान विशेष पर 12 बजते, दोपहर के 12 बजते हैं। तो उस समय को हम लोग कहते हैं स्थानीय समय। और दूसरी एक बात है, एक और समय होता है मानक समय। बच्चों, ये मानक समय की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को तो मालूम है कि हमारा भारत कितना बड़ा देश है। पूरब से पश्चिम तक इसकी जो दूरी है वो लगभग 3200 किलोमीटर है और इस 3200 किलोमीटर में जो देशांतर का मान है वो 30 डिग्री के अंतर में होता है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल भारत के पूरब में है और गुजरात जो कि भारत के बिल्कुल पश्चिम में है, वो दोनों जगहों का स्थानीय मान में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अब बच्चों, ये कितनी मुश्किल बात होती। अगर हम लोग को रेलगाड़ी का समय निर्धारित करना होता, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं या पूर्व से पश्चिम को यात्रा कर रहे हैं तो अलग अलग समय रहने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना हमको करना पड़ता। इसके लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है और यह समस्या सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए उत्पन्न हो सकती है। और इस समस्या को हल करने के लिए ही मानक समय का उपयोग किया जाता है। ये मानक समय क्या होता है बच्चों? किसी देश की मानक देशांतर रेखा की मदद से हम उस देश का मानक समय ज्ञात करते हैं। प्रत्येक देश के मध्य भाग से जो एक देशांतर रेखा गुजरती है उस देशांतर रेखा को उस देश का मानक देशांतर माना जाता है और उस मानक देशांतर के ऊपर जो समय होता है उस पूरे समय को उस देश का मानक समय कहा जाता है। भारत का जो मानक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह देशांतर रेखा भारत में प्रयागराज या इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मुख्य देशांतर रेखा या मानक देशांतर रेखा माना गया है और यहाँ का जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष का समय होता है। तब देखिए हम लोग
इस देशांतर रेखा की मदद से समय का अंदाज कैसे लगाते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच भी देखा होगा। जब इंग्लैंड में मैच होता है तो वो मैच वहां पर 10 बजे शुरू होता है और हम लोग यहाँ पर उस मैच को 4 या 4:30 बजे देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारत का समय कुछ और होता है जब, तो लंदन का समय कुछ और होता है, न्यूयॉर्क का समय कुछ और होता है। इसको जानने के लिए हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है और पूरी पृथ्वी में, जैसा कि हमने आप लोगों को बतलाया, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 360 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 24 घंटे का वक्त लगता है और इसलिए 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 24/360, इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया, इसलिए 24/360 गुना 60 बराबर 4 मिनट का समय हमको लगेगा। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो पूर्व दिशा में जो स्थान होते हैं या जो देश होते हैं उनका समय आगे होता है और पश्चिम दिशा में जो स्थान या जो देश होते हैं उनका समय पीछे होता है। अब आप देखिए कि लंदन की मानक देशांतर रेखा है 0 डिग्री, भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी। पूर्वी का मतलब है कि भारत का समय लंदन के समय से आगे होगा। भारत का समय लंदन के समय से आगे हुआ तो ये इसकी देशांतर ये पूर्वी है। इसका मतलब है कि भारत लंदन के पूर्व दिशा की ओर स्थित है। अब कितना आगे होगा तो हमने पहले बतला दिया कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, इसलिए 82.5 डिग्री को पार करने में 82.5 को हमने 4 से गुना किया है, ये 165/2 गुना 4 बराबर 330 मिनट। और ये 330 मिनट को जब हम घंटा और मिनट में चेंज करते हैं तो यह 5 घंटा और 30 मिनट होता है। इसका मतलब है कि भारत का जो मानक समय है वो लंदन के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटा आगे होगा। इस प्रकार हम लोग विश्व में स्थित किसी भी 2 देशों के बीच में समय अंतराल का पता लगा सकते हैं कि किस देश का समय किससे कितना आगे और कितना पीछे चल रहा होगा। अब हमने एक सवाल यहाँ पर लिखा है कि सूर्य पूर्व दिशा में ही क्यों उगता है। आप लोग रोज सुबह उठते हैं और सूर्योदय को देखते होंगे तो आप लोग देखते हैं पूर्व दिशा की ओर कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी यहाँ पर है जो आप लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आप बस से सफर कर रहे हैं और बस जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है और बस की खिड़की से आप जब देखते हैं बाहर के जो वृक्ष है, जो मकान है, जो व्यक्ति है, वो हमको लगता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। बस अगर इधर जा रही है तो पेड़ पौधे इधर जाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक यही कारण हमारी पृथ्वी और सूर्य की गति से भी संबंध है। हमको मालूम है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इसलिए सूर्य हमको लगता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। वास्तव में सूर्य गति नहीं करता, ये पृथ्वी की गति के कारण हमको ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार इन देशांतर रेखाओं की मदद से हम लोग मानक समय, किसी भी स्थान का स्थानीय समय को ज्ञात कर सकते हैं और विश्व के किसी भी 2 देशों के समय के बीच में तुलना कर सकते हैं कि किस देश का समय आगे है और किस देश का समय पीछे है। बच्चों, आप लोग एटलस की मदद से या मानचित्र की मदद से किसी भी 2 देशों के मानक समय को ज्ञात करके उन दोनों देशों के बीच का समय का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।